22 जनवरी को दिल्ली के सफदरजंग इलाके में हेड कांस्टेबल राजकुमार नियमित पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे। पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इलाके की झाड़ियों में 2 संदिग्ध व्यक्ति छिपकर बैठे हुए हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल राजकुमार तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया। पूछताछ के दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई। दोनों में से एक व्यक्ति, जिसकी पहचान अविनाश उर्फ जानू के रूप में हुई, उसने हेड कांस्टेबल राजकुमार से सरकारी पिस्टल छीन ली और हवा में फायर कर दिया। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की गई, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों के बारे में अहम सुराग मिले। जांच के दौरान पुलिस को एक और गुप्त सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अविनाश उर्फ जानू उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में छिपा हुआ है। सूचना की पुष्टि होने पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जो फिरोजाबाद के लिए रवाना हुई। वहां पुलिस टीम ने अविनाश उर्फ जानू को स्कूटी से आते हुए देखा और उसे रोकने की कोशिश की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपी को काबू कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से छीनी गई सरकारी पिस्टल भी बरामद कर ली गई, जो दिल्ली में हेड कांस्टेबल से छीनी गई थी। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक ज्ञात अपराधी है अविनाश इलियास जानू, जिसने कि हमारे स्टाफ पर अटैक करके पिस्टल छीन के फायर करके मारने की कोशिश की थी। उसको यूपी में फिरोजाबाद जिले में टीम के साथ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद गिरफ्तार किया है। इसमें इंसिडेंट ये रहा है, 22 तारीख को हमारे हेड कांस्टेबल राजकुमार पेट्रोलिंग पे थे। 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए अपना आसपास अपने सोर्सेज को भी एक्टिवेट कर रहे थे। कोई संदिग्ध खबर हो तो बताएं। IZDS टीम के तहत भी उन्होंने अपने उनको आसपास जो सोर्सेज रहते हैं उनको भी एक्टिवेट किया था। तो उसी के चलते हुए एक उनके जो IZDS में आदमी थे, उसने आके बताया कि उसको कोई 1-2 लोग संदिग्ध हैं जो कि जंगल की ओर जाते दिखे हैं पार्क के अंदर। तो एकदम से ही सीरियसली उसको लेते उसने इमीडिएटली ही अकेला रिएक्ट किया और वो वहाँ पे अंदर गए। वहाँ पर उसने देखा अंदर जंगल में जाके 2 आदमी सस्पिशियस हालात में वहाँ बैठे हुए हैं। उसने जैसे ही उसको रोका, वहाँ पे एक को इंक्वायरी के लिए पूछताछ करनी स्टार्ट की और थाने चलने के लिए कहा साथ में। उसमें से एक ने उसको फटाफट से धक्का दे के ओवर पार किया और दूसरे ने उसका पिस्टल स्नैच करके, जो अविनाश इलियास जानू है, इसने पिस्टल स्नैच किया और हवा में फायर कर दिया। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें सबको मिली, तुरंत अलग अलग टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लिया गया। सबसे पहले तो एक फुटेज आई जिसमें कि वो मोटरसाइकिल दिखी, फिर उसका रूट ट्रैक किया गया और फिर उस दौरान में कहीं पे उसका चेहरा भी मिला फुटेज से। और फिर मैनुअल सोर्सेज के थ्रू उसकी शिनाख्त करी गई कि ये अविनाश इलियास जानू है, जो कि 10 मुकदमों में पहले इन्वॉल्व रहा है, जिसमें कि रॉबरी, स्नैचिंग जैसे मुकदमे रहे हैं। और ये मालवीय नगर का PCB रहा है। इसका एड्रेस मिला एक दिल्ली में भी, वहाँ पर रेड की गई, वहाँ पर ये नहीं मिला। फिर अल्टीमेटली इसका पता लगा कि ये फिरोजाबाद यूपी की तरफ गया है। तो इमीडिएटली टीम्स को वहाँ पे डिस्पैच किया गया फिरोजाबाद यूपी की तरफ। ये सब विदिन 7-8 आवर्स की बात है कि दोपहर में 2-2:30 बजे पता लगा, तो 8-9 बजे हमें ये आइडिया लगा और रात में 2 बजे हमने इसके घर पे रेड की यहाँ पे। तो उसके बाद इमीडिएटली टीम डिस्पैच हुई फिरोजाबाद। अर्ली मॉर्निंग टीम पहुंची, वहाँ पर उन्होंने पूछताछ करी तो पता लगा, उसके फादर ने बताया कि ये यहाँ पे आया है और इधर ही घूम रहा है। तो फिर उसको लोकली जब ढूंढ रहे थे तो दिन में ये वहाँ पे एक स्कूटी पे आता दिखा। जैसे ही इसको टीम ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पर इसने स्कूटी से गिर गया और फायर किया पुलिस पे। उस दौरान हमारे ACP मेलविन और इंस्पेक्टर राम कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भेंट की और फिर इस पे सेल्फ डिफेंस में जब इस पे फायर किया गया तो इसके घुटने पे एक गोली लगी और दूसरी लात में गोली लगी और फिर इसको अस्पताल वहाँ भर्ती किया गया। इससे जो गवर्नमेंट पिस्टल इसने छीनी थी वो बरामद हो गई है और इसने उससे जो 3 राउंड उसमें थे वो फायर किए थे पुलिस पार्टी, साथ में जो इसकी स्कूटी थी वो भी बरामद की गई।